हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। स्वागत है सबको सुपर इंजीनियर चैनल में। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा टेक्निकल लर्निंग वाला वीडियो होने वाला है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड। जैसे कि मेरा पहले 2 वीडियो था जिस वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। मेरा पहला वीडियो था हाउ टू ड्रॉ जनरेटर कैपेबिलिटी कर्व इन द सिंपलेस्ट मेथड, और जो दूसरा वीडियो था वो था जनरेटर प्रोटेक्शन के ऊपर, स्टेटर अर्थ फॉल्ट, 95% अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन और 100% अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन कैसे था, मैं पूरा सर्किट के साथ आप लोगों को समझाया था। आप लोगों में से बहुत लोग उस वीडियो को लाइक किए, मेरे को पर्सनल मैसेज किए और रिक्वेस्ट किए कि उस जनरेटर प्रोटेक्शन का अगले वाला वीडियो आना चाहिए। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रोटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के ऊपर। जो लोग स्टेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन और कैपेबिलिटी कर्व का वीडियो नहीं देखे हैं, मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक डाल देता हूं, आप लोग जाके देख लीजिए। दोस्तों मैं जो वीडियो बनाऊंगा जनरेटर स्टेटर अर्थ फॉल्ट, रोटर अर्थ फॉल्ट या फिर पोल स्लिप, जितने भी प्रोटेक्शन है मैं धीरे धीरे एक एक करके वीडियो बनाऊंगा, सबको उस प्लेलिस्ट पे डाल दूंगा, जो प्लेलिस्ट सब लोग एक्सेस कर सकते हैं इजीली। ओके, तो दोस्तों टॉपिक पे आते हैं। आज का जो प्रोटेक्शन डिस्कशन चैप्टर है, आज का जो डिस्कशन चैप्टर है वो है जनरेटर रोटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। देखिए जनरेटर में दो मेन पार्ट होता है, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। दोनों ही बहुत अहम पार्ट है जनरेटर का। स्टेटर जितना इंपॉर्टेंट है, रोटर भी उतना इंपॉर्टेंट है। दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, दोनों मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, लेकिन दोनों का इलेक्ट्रिकल सर्किट अलग अलग है। ठीक है, तो अगर जैसे कि दोनों का इलेक्ट्रिकल सर्किट अलग अलग है तो दोनों को अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन देना जरूरी है। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूं मेरा लैपटॉप स्क्रीन पे, वहां पे डिटेल सर्किट ड्रॉ करेंगे और समझेंगे कैसे जनरेटर रोटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट किया जाता है। ओके, दोस्तों यहां पे हम लोग समझते हैं जनरेटर का रोटर अर्थ फॉल्ट सर्किट कैसे होता है। जैसे कि इसके नॉर्मल जनरेटर होता है दोस्तों, ऐसे नॉर्मल जनरेटर हो गया। यहाँ से हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक ट्रांसफार्मर लगता है, इसको बोलते हैं जीटी जनरेटर ट्रांसफार्मर। और ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईपीबीडी। आईपीबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंसुलेटेड फेज बस डक्ट। ओके, तो यहाँ से हम लोग टैप ऑफ निकालते हैं। ये टैप अप जो है यहाँ पे हम लोग जाता है और एक ट्रांसफार्मर लगता है जिसको कोई कोई प्लांट में यूटी यूनिट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, फिर यहाँ पे यूएटी बोलते हैं, यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो अपना पावर प्लांट का जितना भी ऑक्सिलरीज है उसको चलाने के लिए चलता है। तो ये टैप अप आगे जाके यहाँ पे फीड होता है, या फिर हम लोग टैप अप निकाल के बोलते हैं इसको एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर किसको फीड करेगा, यहां पे बहुत सारे कन्वर्टर्स है, कन्वर्टर्स जैसे रेक्टिफायर्स में मेनली यहां पे थायरिस्टर सर्किट होता है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं टोटली एवीआर। आजकल ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन जो है ये होता है। फिर आगे जाके यहाँ पे एक बहुत अहम ब्रेकर रहता है दोस्तों, इसको बोलते हैं FCB, मतलब फील्ड सर्किट ब्रेकर। ठीक है, फिर आगे आके ये जो निकलता है यहाँ जाके, फिर ये जाके जनरेटर का जो रोटर वाइंडिंग है, ये रोटर वाइंडिंग को फीड करता है, रोटर वाइंडिंग को फीड करता है। यहाँ पे जरा स्लिप रिंग्स लगे रहते हैं, ये जो है ये स्लिप रिंग है। ठीक है, ये स्लिप रिंग्स जो है दिस इज ए रोटेटिंग पार्ट। आप कंफ्यूज मत होना, स्लिप रिंग इज ए रोटेटिंग पार्ट, ब्रशेस आर स्टैटिक। वहां पे क्या है, ब्रशेस रहता है, जो कार्बन ब्रशेस होता है, वो ब्रश जो है उसी के थ्रू हम लोग वोल्टेज इंड्यूस करते हैं, डीसी वोल्टेज रोटर सर्किट को उसी के थ्रू हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ब्रशेस के थ्रू। उस ब्रशेस को हम पीरियडिकली चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्लिप रिंग के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होता है, स्लिप रिंग में ब्रशेस लगे रहते हैं, ये ब्रशेस जो है रोटर सर्किट को डीसी प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर जी ये जो जनरेटर रोटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन हो गया, ये जनरेटर रोटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो है ये
इसका जोन क्या है, जोन ऑफ रोटर आर्थफोल्ड प्रोटेक्शन, इसको अगर हम लोग बोलेंगे तो इसका जोन क्या है। क्या अगर यहां अगर कुछ होगा आर्थफोल्ड तो क्या ये डिटेक्ट करेगा, नहीं। अगर यहां होगा तो क्या डिटेक्ट करेगा, नहीं। यहां से लेके यहां तक, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम फील्ड सर्किट ब्रेकर टू रोटर वाइंडिंग, ये होता है इसका जोन ऑफ रोटर आर्थफोल्ड प्रोटेक्शन। मतलब ये जो जोन है, इसको एक कलर कर लेते हैं, ये जो जोन है दोस्तों, ये जोन जो है, ये जोन में जो भी आर्थफोल्ड आएगा, ये जो प्रोटेक्शन है हमारा, ये पिक्चर में आएगा। ओके, तो फिर अगर यहां आर्थफोल्ड होता है उसको कौन देखेगा, तो यहां पे बहुत सारे है, जनरेटर का डिफरेंशियल है, यूटी डिफरेंशियल है, एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर का कुछ प्रोटेक्शन रहता है। फिर अगर यहां रहता है तो भी एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर का कवर करेगा। यहां अगर फॉल्ट होता है तो कौन कवर करेगा, ये दोनों कवर करेगा। दोनों मतलब ये रेक्टिफायर भी कवर करेगा और एक्साइटेशन, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हम डिस्कस करेंगे जनरेटर रोटर आर्थफोल्ड प्रोटेक्शन, उसका जोन है स्टार्टिंग फ्रॉम फील्ड सर्किट ब्रेकर अप टू रोटर स्लिप रिंग तक, ठीक है, रोटर वाइंडिंग तक। यहां पे अगर आर्थफोल्ड होता है, व्हिच इज ए प्योरली डीसी सर्किट, ये डीसी सर्किट में अगर आर्थफोल्ड होता है, क्योंकि ये देख लीजिए, ये यहां से जो निकलता है ये एसी है, ये एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर के जो बाद निकलता है ये भी एसी है, लेकिन ये जो रेक्टिफायर और कन्वर्टर लगे हुए रहते हैं, ये यहाँ पे इसको एसी को रेक्टिफाई करके डीसी दे देते हैं। तो यहां से हम लोग का डीसी चालू होता है, फिर ये भी जो फील्ड सर्किट ब्रेकर, जस्ट ओनली सर्किट ब्रेकर, तो ये यहाँ पे डीसी देता है। तो ये जो टोटल सर्किट है, दिस इज प्योरली डीसी सर्किट। ओके दोस्तों, ये तो हम डिस्कस करेंगे रोटर आर्थफोल्ड प्रोटेक्शन, लेकिन ये रोटर आर्थफोल्ड प्रोटेक्शन क्यों चाहिए। रोटर आर्थफोल्ड प्रोटेक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि देखिए, ये जो जनरेटर हो गया, ये हो गया आपका स्टेटर, ये हो गया आपका, उसके अंदर जो घूमता है ये हो गया आपका रोटर। ड्राइंग थोड़ा खराब है, माफ कर लीजिएगा। ये होता है आपका स्टेटर, ठीक है। तो ये स्टेटर और रोटर के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, देयर इज ए एयर गैप, इसको बोलते हैं हम लोग एयर गैप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स कहां प्रोड्यूस होता है दोस्तों, ये प्रोड्यूस होता है इसी एयर गैप में। ये जो एयर गैप में प्रोड्यूस होता है, इसी के चलते ये रोटर मैकेनिकली रोटेट करता है, ठीक है, डायरेक्शन हिसाब से मैकेनिकली रोटेट करता है, ये रोटर मैकेनिकली रोटेट करता है, ठीक है। अभी मान लीजिए इसी रोटर सर्किट में कुछ इम्बैलेंस हो गया, या फिर स्टेटर सर्किट में कुछ इम्बैलेंस हो गया, या फिर कुछ आर्थफोल्ड आ गया, तो इसका करंट वैल्यू पूरा चेंज हो जाएगा। अगर करंट वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा, आर्थफोल्ड होने से ह्यूज करंट फ्लो होगा, तो ह्यूज करंट फ्लो होने से करंट वैल्यू बढ़ जाएगा। करंट वैल्यू बढ़ने से ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, तो ये अगर फ्लक्स है, फ्लक्स अगर करंट फ्लक्स उसके हिसाब से ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो फ्लक्स का जो इम्बैलेंस आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो इम्बैलेंस आएगा, तो उसके चलते ये जोन में एक इम्बैलेंस मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होगा। इम्बैलेंस मैकेनिकल फोर्स जो प्रोड्यूस होगा, दैट में डैमेज द रोटर। देखिए, एक 3000 आरपीएम में घूम रहा है, या फिर जो भी सिंक्रोनस स्पीड है उसमें घूम रहा है, अगर इम्बैलेंस हुआ करंट में, तो और मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंकेज है वो अगर इम्बैलेंस हो गया, अंदर जितना भी उसका टॉर्क है वो टॉर्क में चेंज आ जाएगा। दैट विल क्रिएट ए ह्यूज इंपैक्ट ऑन द रोटर। सो टू प्रिवेंट दैट we have to trip the rotor or trip the generator before आर्थफोल्ड प्रोटेक्शन makes a huge impact. ओके, तो इसलिए हम लोग जनरेट रोटर आर्थफोल्ड प्रोटेक्शन रखे हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ये कैसे एक्चुअली काम करता है, जनरेटर आर्थफोल्ड रिले में क्या सर्किट डायग्राम होता है, एक्चुअली कैसे काम करता है, ठीक है। अभी देखिए, मान लीजिए कि ये आपका जनरेटर हो गया, ठीक है, और जनरेटर का रोटर हो गया। अभी हम लोगों को पता है दोस्तों, जनरेटर का रोटर और ये जो होता है ये इंसुलेशन होता है, ठीक है, स्टेटर का इंसुलेशन। यहाँ से ये जो हम लोग आर्थ करते हैं, ठीक है, ये एक कैपेसिटेंस, कोई भी इंसुलेटर है, वो इंसुलेशन आर्थ के साथ जब हम इंसुलेशन काउंट करेंगे, दैट इंसुलेशन एक्ट्स एज ए कैपेसिटर। ओके,
तो ये उसका कैपेसिटर के हिसाब से मान लीजिए कि ग्राउंड किया गया है। और हम लोग क्या करेंगे आज, तो जनरेटर का ये जो स्कीम हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव इंजेक्शन मेथड। मतलब हम लोग जनरेटर रोटर सर्किट में एक स्क्वायर वेव इंजेक्ट करेंगे ऐसे, ओके, ऐसे इंजेक्ट करेंगे। क्यों इंजेक्ट करेंगे मैं बताता हूं, ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग रेजिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस ले लेंगे। और ये डीसी सर्किट की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, ये अलग एक यहाँ पे स्क्वायर वेव जनरेटर देंगे, ठीक है। ये स्क्वायर वेव जनरेटर क्या करेगा, स्क्वायर वेव जनरेटर, ठीक है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, यहां पे वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वेव मींस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 हर्ट्ज टू 5 हर्ट्ज मैक्सिमम, ठीक है। इसमें ये यहां पे स्क्वायर वेव इंजेक्ट करेगा। ये होता है, मान लीजिए कि इसको ले लेते हैं हम लोग RS, ओके। ये हम लोगों को पता है, ये रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग देते हैं और ये रोटर सर्किट में इंड्यूस होता है, ठीक है। ये जो हम लोग ग्राउंड किए हैं रोटर सर्किट को, ये जो इंसुलेशन है ये एक्ट्स एज ए कैपेसिटर। लेकिन मान लीजिए कि रोटर सर्किट में कहीं अर्थ फॉल्ट हो गया, तो अर्थ फॉल्ट होने से होगा क्या, करंट विल डायरेक्टली गो टू ग्राउंड बाईपासिंग दिस पाथ, ओके। क्योंकि और यहाँ पे जो है अर्थ फॉल्ट का मान लीजिए कि यहाँ पे आएगा, तो REF हम लोग ले लेते हैं, अर्थ फॉल्ट रेजिस्टेंस जो मेजर यहाँ से होगा। क्योंकि करंट विल ऑलवेज फ्लो ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ, नॉट गोइंग, इट विल नॉट गो थ्रू द हाई रेजिस्टेंस पाथ। क्यों हाई रेजिस्टेंस पाथ है, अगर हम लोग यहाँ पे 1 हर्ट्ज टू 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे स्क्वायर वेव में, तो इस पाथ में रेजिस्टेंस क्या होगा, XC इक्वल टू 1/2 पाई FC होता है। F बहुत कम है, इसका मतलब XC बहुत ज़्यादा होगा, बहुत हाई वैल्यू होगा ये। लेकिन अगर यहाँ पे अर्थ फॉल्ट होता है, तो अर्थ फॉल्ट होने पे क्या है, ये वो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, शॉर्टेस्ट पाथ में यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक रिले लगाएंगे, ठीक है, ओके। तो ये रिले में ये मान लीजिए कि यहाँ पे जो स्क्वायर वेव जा रहा है, इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए कि VG है, ठीक है। और यहाँ पे जब अर्थ फॉल्ट हो गया, इस पॉइंट पे लेट से अर्थ फॉल्ट हो गया, अर्थ फॉल्ट होने के बाद दिस विल कंप्लीट द सर्किट लाइक दिस। मान लीजिए कि यहाँ पे रिले पे जो ग्राउंड पॉइंट है, तो अर्थ फॉल्ट सर्किट लाइक दिस, ओके। तो ये रिले के थ्रू ये जो करंट फ्लो होगा, और यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, लेट से दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड RM, ओके। और ये इसके थ्रू हम लोग एक वोल्टेज मेजर करेंगे, लेट से VM, ओके। तो हम लोगों को क्या मिलेगा जब अभी मान लीजिए कि कोई भी अर्थ फॉल्ट नहीं है, तो ये सर्किट में करंट जीरो है, करंट जीरो है मतलब VM इक्वल टू IRM। तो I जीरो है तो VM भी जीरो हो गया। मान लीजिए कि अर्थ फॉल्ट हो गया, तो इसमें करंट फ्लो होगा एंड VM विल कम टू द पिक्चर। तो नॉर्मल केस में ये VG का वैल्यू आएगा, ओके, और VM जीरो रहेगा। पहले मैं जनरेटर रोटर का ये वाला सर्किट पूरा ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, ये RS हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे कैपेसिटर होके यहाँ पे ग्राउंड हो गया, और ये अगर अर्थ फॉल्ट होगा तो ये यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। और ये एक स्क्वायर वेव जनरेटर है, स्क्वायर वेव जनरेटर, ठीक है। यहाँ इसको जोड़ दीजिए, और ये आपका हो गया रिले, ठीक है। ये जो रिले है, इसमें 2 इनपुट आ रहा है, एक आ जा रहा है आपका VM, ठीक है। और यहाँ पे जब सर्किट, ये रिले के ग्राउंड पॉइंट से यहाँ पे जब सर्किट होगा,
तो यहाँ पे एक आर एम लगा हुआ है और आर एम होगा तो सॉरी ये यहाँ पे वी जी है और यहाँ पे वी एम इक्वल टू आई आर एम होगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे ये वेब फॉर्म जनरेट होगा। दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर वेव ले लिया हम लोग, तो दो स्क्वायर वेव लेने से यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक अच्छे से समझिए दोस्तों, ये जो पहले जो इंसुलेशन का जो कैपेसिटेंस है, जो यहाँ पे जो फ्लो होगा करंट, तो ये क्या करेगा, पहले कैपेसिटर को चार्ज करेगा। कैपेसिटर को जब चार्ज करेगा, जब कैपेसिटर आफ्टर चार्जिंग क्या होगा दोस्तों, इट विल एक्ट एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा जीरो। ध्यान से सुनिए दोस्तों, पहले यहां से करंट फ्लो होगा, इनिशियल कंडीशन में मैं बात कर रहा हूं, पहले इनिशियल कंडीशन में यहां पे करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने से कैपेसिटेंस क्या होगा, एक देयर विल बी चार्जिंग करंट व्हिच विल बी वेरी हाई उसके, और आखिरी में होगा क्या, आखिरी में कैपेसिटर फुल चार्ज होने के बाद होता है क्या है, ओपन सर्किट हो जाता है, मतलब करंट हो जाएगा जीरो। तो ये हो जाएगा आपका वेवफॉर्म ऐसे। ठीक है, अभी क्या है, जब ये साइकिल जब नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आने से होगा क्या, नेगेटिव आने से कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। ओके, डिस्चार्ज होने से होगा क्या, फिर यहां से चालू होगा वेवफॉर्म ऐसे, सेम विल रिपीट ऐसे एंड अगेन ऐसे। ओके, ये हो गया आपका एक नॉर्मल जनरेटर का। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल जनरेटर का। मान लीजिए एक जनरेटर में अर्थ फॉल्ट हो गया है दोस्तों, ठीक है, तो उसका वेवफॉर्म कैसे रहेगा, देखिए ये हो गया, ठीक है, स्क्वायर वेव हो गया। अभी स्क्वायर वेव में कैसा होगा, अभी देखिए होगा क्या, यहां पे स्टार्ट में कैपेसिटर चार्ज हुआ, मान लीजिए कि अर्थ फॉल्ट हो गया है। अर्थ फॉल्ट होने से होगा क्या, ऑल द करंट विल नॉट गो थ्रू दिस कैपेसिटर, मैक्सिमम ऑफ करंट विल गो थ्रू दिस, सो कैपेसिटर विल नॉट फुल्ली डिस्चार्ज, तो करंट पूरा जीरो होगा नहीं, तो होगा क्या, यहां तक आके रुक जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं आई ऑफसेट। जो लोग रिले के बारे में जानते होंगे, ये आपको पता होगा कि ऑफसेट सेटिंग होता है, इसी को बोलते हैं ऑफसेट सेटिंग। ठीक है, होगा। अभी यहां से क्या होगा, फिर यहां पे नेगेटिव हो गया साइकिल, नेगेटिव होने से होगा क्या, यहां से जाके यहां जाके फिर ऐसा होगा, कभी भी करंट जीरो तक नहीं आएगा। ठीक है, फिर इस पॉइंट से यहां तक होगा, सॉरी यहां तक अगर हम लिए हैं तो यहां तक, फिर इस पॉइंट से होगा क्या, फिर यहां से जाके यहां से फिर ऐसा, फिर यहां तक आया, फिर यहां से जाके फिर ऐसा। ओके, अभी यही जो ये करंट कभी जीरो नहीं होगा, ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं आई ऑफसेट। बस इसको आप समझ लीजिए। अभी हम लोग इस स्कीम को कैसे हम लोग न्यूमेरिकल रिले में देखते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए अभी ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू तो वी जी लिए हैं, ये वाला हो गया माइनस वी जी। ठीक है, अभी देखिए एट पॉइंट, ये पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है, अगर इसी चीज़ का या फिर इस पॉइंट का ले लीजिए, इसी पॉइंट को लेके अगर हम लोग एक सर्किट ड्रॉ करेंगे तो कैसा सर्किट होगा, हम लोग जाके इस सर्किट को आगे लेते हैं। देखिए ये इस पॉइंट का वैल्यू मतलब यहाँ पे टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी जी माइनस ऑफ माइनस वी जी। ठीक है, तो हो जाएगा 2VG। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा सर्किट में हम लोग केवीएल डालेंगे। ठीक है, देखिए एक अलग सा कलर कर लेता हूँ। ठीक है, ये मतलब पूरा सर्किट में अगर हम लोग केवीएल डालेंगे, ठीक है, तो केवीएल क्या होगा, यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या आया, मैं ऊपर में यहाँ पे बताया था, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। हम लोग इसी एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, ये वाला रेफरेंस पॉइंट में आई क्या है, ये है आपका IG और ये आपका माइनस IG। ठीक है, तो और ये हो गया आपका VG और ये हो गया आपका माइनस VG। जैसे कि यहाँ पे मैं बताया था 2VG होगा। सेम उसी पॉइंट पे करंट कितना होगा, IG माइनस ऑफ माइनस IG इक्वल टू 2IG। ओके, तो इस स्लाइड में अगर हम लोग यहाँ पे KVL डालेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हो गया 2VG और करंट फ्लो हो रहा है आपका 2IG। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मेट अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया आपका ये रेजिस्टेंस, उसका पैरेलल में और एक RS, ठीक है, ये RS, ये RS, और यहाँ पे अगर यहाँ जाने के बाद रोटर का जो भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, फिर आगे जाके आपका हो गया नॉर्मल जो अर्थ फॉल्ट वाला रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और फिर आगे जाके रिले का रेजिस्टेंस हो गया RM। फिर हम लोग इसको अगर हम लोग एक सर्किट बना देंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2VG, करंट इज फ्लोइंग व्हिच इज कॉल्ड 2IG, और ये RS और RS ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये टोटल इसका इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगा RS/2, RS पैरेलल टू RS इक्वल टू RS/2, ठीक है। तो और ये आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि ये हो गया आपका रोटर का जो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, और ये हो गया आपका RM ये भी रिले का नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल नहीं होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में REF इज वेरी वेरी ग्रेटर देन RM, सो RM इज नेग्लिजिबल। अगर ये इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2VG इक्वल टू 2IG मल्टीप्लीकेशन ऑफ RS/2 प्लस ये 0 हो गया REF, ये हमारा प्लस आ गया एक इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोग रिले में पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास क्या आया 2VG इक्वल टू 2IG मल्टीप्लीकेशन ऑफ RS/2 प्लस REF, ओके। ये इक्वेशन जो है हम लोग इसको फिट करेंगे किसमें, न्यूमेरिकल रिले में, ओके, न्यूमेरिकल रिले में इसको फिट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट जैसे कि हम लोग पहले इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, ये RF आपका कितना होगा, बहुत ही हाई होगा। देखिए जो इक्वेशन आया हमारे पास, इक्वेशन क्या है 2VG इक्वल टू 2IG RS/2 प्लस REF, ओके। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2VG इक्वल टू 2IG RS/2 प्लस 2IG REF, ओके। 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ओके। हम लोग क्या मिलेगा फिर REF इक्वल टू 2VG माइनस IG RS डिवाइडेड बाय 2IG, ओके। अभी देखिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में होगा क्या, ये इक्वेशन में IG कहाँ से आता है हम लोग को ये समझना जरूरी चाहिए। IG इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VM। ये VM क्या है, VM वी मेजर द वोल्टेज, ये स्लाइड में देखिए VM वी मेजर द वोल्टेज अक्रॉस व्हेन द अर्थ फॉल्ट ऑकर्स, वी मेजर द वोल्टेज अक्रॉस दैट रिले, RM के अक्रॉस में जो हम लोग लेते हैं वही है VM। तो ये VM क्या आएगा, जब अर्थ फॉल्ट होगा तब ये IG बढ़ेगा और VM पिक्चर में आएगा। सो IG प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VM होगा, IG अर्थ फॉल्ट हो गया, IG बढ़ेगा तब जाके VM बढ़ेगा। तो ये VM अर्थ फॉल्ट होने पे ये IG बढ़ जाएगा, ओके। अभी देखिए ये जो REF है, ये VG इज कांस्टेंट, इट इज स्क्वायर वेव फॉर्म वैल्यू, ठीक है। ये डायरेक्टली फेड टू रिले है, एक अलग सा कलर ले लेते हैं, ये डायरेक्टली कलर फेड टू रिले है। और IG, ये IG का वैल्यू जब आगे जाएगा और ये भी आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है, इससे कुछ माइनस हो जाएगा। समझिए इस इक्वेशन को समझिए। तो ये वाला और ये वाला जो न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर डाउन होते होते जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर है ये और बढ़ते बढ़ते जाएगा जब अर्थ फॉल्ट का वैल्यू बढ़ेगा। तो REF का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगा, अर्थ फॉल्ट होने से पहले एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, और जैसे ही IG बढ़ेगा तो ये REF कम होते जाएगा। मतलब IG इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू REF, ओके। और REF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IG। तो IG जैसे ही बढ़ेगा REF डाउन होते होते जाएगा। ये REF जो है, REF का हम लोग एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में 100 किलो ओम होगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक
अलार्म वैल्यू सेट कर देंगे। अलार्म वैल्यू विल सेट एट अराउंड लेट से हमारा फिजिबिलिटी के हिसाब से 25 किलो ओम पे, और ट्रिप वैल्यू हम लोग सेट कर देंगे 5 किलो ओम। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग अर्थ फॉल्ट हो गया, दिस IG विल गो अप, IG विल गो अप एंड R, ये इक्वेशन के हिसाब से REF विल गो डाउन। REF जैसे ही कम होते होते 25 किलो ओम आ जाएगा, हमको अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे वेदर वी विल ट्रिप द जनरेटर और नॉट। अगर हम लोगों को पता नहीं चलेगा बहुत मेजर अर्थ फॉल्ट है, तो इट विल रीच द ट्रिप वैल्यू 5 किलो ओम एंड इट विल ट्रिप द जनरेटर फॉर द सेफ्टी ऑफ जनरेटर। Okay, so the relay will measure the earth fault resistance here only. Okay, the reference of relay is only REF, मतलब earth fault resistance. Okay, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, लेकिन ये वीडियो को आप बार बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, फिर से स्टार्टिंग स्लाइड से जाके देखिए, आप जरूर समझ में आ जाएंगे। अगर ये वीडियो में आपको जरूर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। आपके डाउट्स क्लियर करने में मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? मुझे ये उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। जो लोग रिक्वेस्ट किए थे उस सीरीज का, वो सीरीज में आगे कंटिन्यू करते जाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जिन लोगों को इस टाइप का वीडियो चाहिए वो लोग कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए। तो दोस्तों ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपको मेरा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।